नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कमेंट्स में कि आप कब से हीलिंग कर रही हैं या आप हीलिंग के अलावा और क्या काम करती हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़े से इन प्रश्नों का उत्तर आपको दूँ। आज अमावस है तो मैं अभी फरियाल बना रही हूँ, मेरे लिए फास्ट है आज। मैं एक्चुअली आई एम अ टीचर बाय सोल बाय हार्ट। तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, मैं आपको अपने बारे में शुरू से बताऊंगी आज कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और मैं भोपाल से हूँ, तो वहाँ पे हम लोग जो है रहते थे और बहुत ही हमारा, जिसको हम बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास वातावरण था, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। तो लेकिन ये ज़रूर था कि हमारे वैल्यूज़ बहुत ऊँचे थे, माता पिता के वैल्यूज़ बहुत ऊँचे थे और उन्होंने जो चीज़ें सिखाई हैं और वो आज तक हमको काम में आती हैं। हम 4 भाई बहन हैं, हम चारों भाई बहनों के काम में अभी तक वो सीख आती हैं। तो मैं जब 11th में थी तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं घर के लिए कुछ करूँ, मैं कुछ हाथ बटाऊँ। तो मैं 11th का मेरा जैसे ही रिज़ल्ट आया, मतलब 10th पास करने के बाद 11th में जब गई, तो बस उसके बाद क्या हुआ कि मैं मेरी छोटी बहन के साथ निकली और पूरा जो हमारा मोहल्ला था उसमें हम गए और वहाँ पे सब एक एक घर पे चाचियाँ होती थी, बड़ी मम्मी, ऐसे हम बोल बोल के और उनको बोला कि आप मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, अब मैं 11th में आ गई हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो आप अपने बच्चों को भेजना। आई वांटेड टू डू समथिंग। और ऐसे करके धीरे धीरे शुरू किया। तो मेरे पास 11th, फिर 12th और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, फिर PG, ऐसे करके फिर B.Ed। तो मेरे पास काफ़ी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो और उसके बाद शादी के बाद भी, शादी के पहले भी टीचिंग की स्कूल में, शादी के बाद भी टीचिंग की। तो बेसिकली आई वॉज अ टीचर बाय हार्ट। बट मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि हम लोग गायत्री परिवार से हैं, गायत्री परिवार की दीक्षा ले रखी है हमने। ध्यान और जप, साधना, हवन सब हमारा होता है, हम करते हैं। तो वो साधना तो थी। मुझे मंत्रा चैंटिंग, मुझे श्लोक पढ़ना, मंत्रों को बोलना बहुत अच्छा लगता है। हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छा लगता है अभी भी, और लगता भी था। मैंने मेरी बेटी को भी ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो ये हुआ। और मैं उसके बाद फिर, मेरी बेटी छोटी थी तो 2014 तक मैंने काफ़ी टीचिंग की। आई वॉज PGT इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस में पढ़ाती थी। तो उसके बाद फिर हस्बैंड की जॉब की वजह से हमको बहुत एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अभी भी इसी श्रृंखला में हम लोग बैंगलोर में हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद फिर मैंने 2014 में अपना एक प्ले स्कूल खोला, क्योंकि मैं मेरी बेटी को टाइम दे पाऊँ। मेरी बेटी को मैं टाइम नहीं दे पाती थी। आप समझ सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में जो है कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है टीचर्स के ऊपर, वो भी जब आप PGT लेवल पे काम कर रहे हो। और मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं डांस भी सिखाती थी। मतलब मैं आपको हर एनुअल फंक्शन में एक मेरा डांस होता था, बच्चों को सिखाती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं इतने एक्स्ट्रा एफर्ट लेती थी, इसीलिए मेरा मैनेजमेंट भी मुझे पसंद करता था हमेशा, कि मैं बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लेती थी कि अपनी तरफ से म्यूज़िक है, डांस का कैसा क्या सेटअप रहेगा, ड्रेसेस, ये वो, मतलब सारी चीज़ें अपनी तरफ से उनको कैसी होगी, चीज़ें क्या होगी। तो उससे क्या है, लगता है कि हाँ, व्यक्ति एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं कर रहा है। तो मैंने बहुत इन्जॉय की टीचिंग, मुझे बहुत मज़ा आता था। और लेकिन उसके बाद जब मैंने स्कूल ओपन किया तो मैंने वो सारी जो मेरी ट्रेनिंग थी वो मैंने मेरे स्टाफ को दी। और मेरे पास एक टाइम पे 17 का स्टाफ था। प्ले स्कूल खोला था मैंने और फ्रेंचाइजी ली थी। तो बहुत अच्छा चला, बहुत ही अच्छा चला। फिर उसके बाद हमने फ्रेंचाइजी छोड़ने के बाद हमने अपने नाम से खुद से शुरू किया, ओरायन अकेडमी। वो भी बहुत अच्छा चला। और लेकिन मेरा जो स्पिरिचुअल वर्क था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं बिल्कुल स्कूल के लिए टाइम नहीं दे पा रही थी। प्लस आई हैड टू टेक दिस डिसीजन, क्योंकि मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना था, मेरी बेटी की पढ़ाई आगे की, मेरे हस्बैंड का करियर। तो एक व्यक्ति होता है जिसको थोड़ा सा ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट उससे मेरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई और जो होने वाली थी वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने मेरा स्कूल वाइंड अप किया आफ्टर 11 ईयर्स, सक्सेसफुल 11 ईयर्स। और उसके बाद से मैं जो है पूरा टाइम मैं मेरी स्पिरिचुअल वर्क को, स्पिरिचुअल जर्नी को दे रही हूँ। मैं टैरो करती हूँ, टैरो सिखाती हूँ, रेकी करती हूँ, रेकी सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी, एनिमल कम्युनिकेशन। आई एम अ टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेटर एंड एनिमल रेकी प्रैक्टिशनर, जिसमें मैं जो है, हम प्लांट है, एनिमल्स है, किसी की कोई गुमी हुई चीज़ है, किसी भी चीज़ से हम वी कैन कनेक्ट टेलीपैथिकली और उनसे हम मैसेजेस ले सकते हैं। तो वो मैं सिखाती हूँ। तो मेरा दिन भर हीलिंग्स, कम्युनिकेशन, रीडिंग्स, यही चलता रहता है।
और बीच बीच में मेरे कॉफ़ी ब्रेक्स होते हैं। फिर शाम के समय, शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लाइंट से कॉल पे बात होती है। बीच बीच में नए क्लाइंट्स के कॉल आते रहते हैं, तो दिन भर मेरा यही जाता है। प्लस उसके साथ में मेरा ध्यान, जब पूजा पाठ में सुबह को एक मॉर्निंग सेशन लेती हूँ मेडिटेशन का, जिसमें मैं सभी को बीज मंत्रा मेडिटेशन सिखाती हूँ, उनके चक्र अलाइनमेंट करने के लिए सिखाती हूँ। वो मेरा मॉर्निंग में 8 से 9 होता है और सुबह 5 बजे शुरुआत होती है दिन की। और रात को एक बेटी है मेरी, सिर्फ एक ही बेटी है, वो 21 साल की है और अभी वो पीजी कर रही है यहाँ से बैंगलोर से। माय हस्बैंड इज़ इन आईटी और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है उनका भी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है काफ़ी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जब स्ट्रेस काफ़ी होता है उनको, तो मैं उनको रेकी देती हूँ, बेटी को भी रेकी देती हूँ। मेरी बेटी एक स्पेशल कंडीशन है उसको, जिसके कारण मैं रेकी और इन सब चीज़ों में ज़्यादा मेरा झुकाव हुआ, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। और सो दिस इज़ मी एंड व्हेनेवर यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, आप कनेक्ट कर सकते हो। और मुझे बताइए कि क्या आप लोगों में से भी किसी ने अपने करियर को दिशा दी है, ऐसे कि वो कुछ और कर रहे थे और लेकिन उनको कॉलिंग कहीं और से आ रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया है आप लोगों ने? और अगर आपने किया है तो आप लोग अभी कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।